प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने अब तक जो कोर्स से आधारित है, जो हमको कोर्स पूरा करना, उसमें 3 पार्ट को मैंने पढ़ा दिया। विशेष तौर पे जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर है और खाता बही, लेजर पोस्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैं उसके आगे का पार्ट तलपट ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तलपट का अर्थ: जब व्यापारी अपने जर्नल और खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए खातों के योग तथा शेषों की सहायता से एक विवरण पत्र बनाता है तो इस विवरण पत्र को तलपट कहते हैं। तलपट के 2 पक्ष होते हैं, पहला ऋणी पक्ष तथा दूसरा धनी पक्ष। ऋणी पक्ष में प्रत्येक खाते का ऋणी योग या शेष डेबिट बैलेंस तथा धनी पक्ष में प्रत्येक खाते का धनी योग या शेष क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। तलपट के दोनों पक्षों का योग टोटल करते हैं। यदि दोनों पक्ष का योग बराबर आता है तो यह माना जाता है कि जर्नल और खाते ठीक हैं और गणित संबंधी अशुद्धि नहीं है। यदि दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता तो यह मानते हैं कि कोई गलती रह गई है। इस प्रकार खातों के योग अथवा शेषों से बनाया गया विवरण तलपट पत्र है। अब है तलपट की परिभाषा। J.R. बाटली बॉय के अनुसार तलपट एक विवरण पत्र है जो खाता बही के ऋणी तथा धनी पक्ष के शेषों से तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता का जांच करना है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि तलपट वह सूची पत्र है जो एक निश्चित तिथि को खातों के योग अथवा शेषों द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे खातों की शुद्धता की जांच होती है। तलपट बनाने के उद्देश्य एवं आवश्यकता: पहला है शुद्धता की जांच। तलपट खातों की शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तलपट द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि प्रारंभिक पुस्तकों से खाते बनाते समय कोई गलती तो नहीं रह गई है। दूसरा है अशुद्धियों का ज्ञान। तलपट के द्वारा विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिससे उन्हें दूर किया जा सके। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तो यह माना जाता है कि खाते सही हैं, और यदि दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है तो यह माना जाता है कि कोई अशुद्धि रह गई है। अंतिम खाते बनाने हेतु तलपट के द्वारा व्यापारी सरलता से अंतिम खाते बना सकता है। बिना तलपट बनाए अंतिम खाते बनाना अत्यंत कठिन है। चौथा है तुलनात्मक अध्ययन हेतु। तलपट के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करना सरल होता है। इस वर्ष की तुलना अन्य वर्षों से करने में तथा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सरलता रहती है। 5वां है खातों के शेषों का ज्ञान। इस विवरण पत्र में सभी खातों की बाकी लिखी जाती है, जिस कारण सभी खातों के शेष एक ही स्थान पर सरलता से मिल जाते हैं। अब है तलपट का प्रारूप। लिखेंगे तलपट 31 मार्च सन, जिस सन को दिया रहा सवाल में। फिर तलपट अंग्रेजी में करेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च डैश डैश डैश, मतलब जो सन हो उसको डाल देंगे। इसमें विशेष तौर पे 4 खाने बनते हैं। पहला खाना बड़ा होता है खातों के नाम, जिसमें नेम ऑफ अकाउंट्स, इसमें कौन कौन से खाते होते हैं उनका नाम लिखते हैं। फिर है खाता पृष्ठ संख्या LF, लेजर फोलियो अंग्रेजी में कहते हैं। फिर है रकम ऋणी, अमाउंट DR रुपीस में, और रकम धनी अमाउंट CR रुपीस। इस प्रकार से इसका नमूना बना लेते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रत्येक खाने के बारे में क्या है। पहला है खातों के नाम, नेम ऑफ अकाउंट। तलपट में पहला खाना खाता बही में खोले गए खातों के शीर्षकों को लिखने के लिए बनाया जाता है। यह खाना अन्य खातों की अपेक्षा बड़ा होता है। दूसरा है
खाता पृष्ठ संख्या, लेजर फोलियो नंबर। इस खाने में खाता बही की वह पृष्ठ संख्या लिखी जाती है जिस पर संबंधित खाता खुला होता है। तीसरा है धनराशि, अमाउंट। तलपट में तीसरा व चौथा खाना धनराशि के लिए होता है। तीसरे खाने में ऋणी पक्ष का योग अथवा शेष और चौथे खाने में धनी पक्ष के योग अथवा शेष लिखे जाते हैं। प्रत्येक खाते के सामने उसका योग अथवा शेष लिखने के पश्चात एक रेखा खींच दी जाती है और तीसरे व चौथे खाने का योग उन खानों में लिखा जाता है जो सदैव समान होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं तलपट बनाने की विधियां। तलपट बनाने की 4 विधि है। पहला है योग विधि, टोटल मेथड। दूसरा है शेष विधि, बैलेंस मेथड। तीसरा योग एवं शेष विधि, टोटल एंड बैलेंस मेथड। चौथा है समान योग वाले खातों को छोड़ योग विधि, बाय ओमिटिंग द अकाउंट हैविंग इक्वल टोटल्स मेथड। मैं कल आपको पहला बताऊंगा अगले क्लास में योग विधि के द्वारा कैसे तलपट बनाया जाता है। धन्यवाद।